देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसको जो है वो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हरियाणा बजरंग दल का प्रमुख है, जो खास करके गौ रक्षा की जब बात आती है। दूसरी बात, मॉब लिंचिंग जिसको कहते हो, जो सबसे बड़ा अपराध है, उसमें इसका नाम शामिल है। इसके बाद तभी से ये फरार है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं नूह हिंसा के सबसे बड़े और मेन मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मोनू मानेसर की। दरअसल आपको बता दें कि आखिरकार अब मोनू मानेसर जो है वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हरियाणा पुलिस इतनी देर से क्यों जागी और क्यों मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में इतना समय लग गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का ये बयान देना कि राज्य की पुलिस पूरे राज्य की जनता की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब अगर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की पुलिस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर आखिरकार जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या अब जनता अपने साथ खुद 2-2 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के घूमने लगे? क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर मनोहर लाल खट्टर तो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। सवाल यह भी लगातार बन रहा है कि जिस तरीके का रवैया इस वक्त यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री का देखने को मिल रहा है, न केवल हरियाणा में बल्कि और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर साफ तौर पर बीजेपी की सरकार है और किस तरह से आम जनता को धर्म, जात पात के नाम पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध किया जा रहा है। सवाल यह भी बन रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, क्या एक बार फिर से देश की जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी या नहीं? और इसी सवाल को लेकर हम अपने न्यूज रूम में भी आ चुके हैं। यहाँ पर अपने कई सहयोगियों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नूह हिंसा के लिए असली जिम्मेदार है कौन। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी तुषार हैं। तुषार, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें, आखिरकार मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इतना समय जो है वो क्यों लगा है? किसकी लापरवाही की वजह से लगा है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसको जो है वो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि मेन कार्रवाई जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है वो है नसीर और जुनैद का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें वो मुख्य आरोपी के तौर पर देखा गया था, उसको लेकर इस पर ये कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके की आप लापरवाही की बात कर रहे हैं, वो देखिए, हमें समय समय पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, आपने खुद स्टार्टिंग में बताया किस तरीके का वो बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार की, पुलिस की कहीं ना कहीं ये कमी तो रही है कि उन्होंने इतना लेट एक्शन लिया है। क्योंकि वही बात हो जाती है ना कि जब गुनाह बड़ा हो जाता है तब जाकर उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर उसको पहले ही रोक लिया जाए तो वो पहले ही रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब इसे गिरफ्तार किया गया है और अब राजस्थान पुलिस को सौंपना है, वो ये देखने वाला होगा कि अब आगे की कार्रवाई कैसे होती है। क्योंकि जिस तरीके से मोनू मानेसर जो है वो बजरंग दल का सदस्य है, गौ रक्षक की जो एक इनकी कमेटी है या जो एक ये टास्क फोर्स चलाते हैं, उसके ये अध्यक्ष भी हैं। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये आरएसएस का एंगल इसमें हमें देखने को मिलता है, बजरंग दल का एंगल देखने को मिलता है, तो क्या वो कहीं ना कहीं इन्हें हेल्प करेगा यहाँ पर मोनू मानेसर को बचाने में, या मोनू मानेसर के बचने में कहीं ना कहीं ये एंगल जो है वो हेल्प करेगा, या आगे आने वाले समय में हमें साफ पता चल जाएगा। लेकिन मोनू मानेसर जो इतने सालों से फरार था, जिसको ढूंढ रहे थे, जिस पर एक्शन अब जाकर स्ट्रिक्टली लिया गया है, लेकिन अगर वो पहले लिया जाता तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने कहा कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस का जिक्र किया, और आपको बता दें कि मोनू मानेसर अपने साथ एक अच्छा खासा वोट बैंक भी रखते हैं, एक समर्थन भी रखते हैं। तो इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ पहुंची हूं। आसिफ, देखिए, जिस तरीके से अभी तुषार ने कहा कि मोनू मानेसर जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से तमाम बातें बताई, क्या लग रहा है गिरफ्तारी और सजा
अभी बहुत वक्त है। ये जो फासला कम हो पाएगा या फिर इस केस को भी बाकी केसों की तरह दबा दिया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अभी तुषार बता रहे थे, अगर उनसे हम मोनू मानेसर की मानसिकता को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि आज से साल भर पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हरियाणा बजरंग दल का प्रमुख है, जो खास करके गौ रक्षा की जब बात आती है। दूसरी बात, मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है, उसमें इसका नाम शामिल है। इसके बाद तभी से ये फरार है जब नासिर और उसके भाई चचेरे भाई को दरअसल जो है मॉब लिंचिंग किया गया, जला दिया गया एक गाड़ी में, उसी वक्त से जो है दरअसल ये फरार है। तब से ये अरेस्ट नहीं किया गया। तब से आप अंदाजा लगाइए कि किसके शरण में ये बसता रहा होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस जिम्मेदार नहीं है, राजस्थान पुलिस भी जिम्मेदार है। तो आप समझिए कि एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और दोनों की पुलिस नाकाम साबित हुई। इससे यह पता चलता है कि ये नेता ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधी को जब चाहे इस्तेमाल करते हैं और जब चाहे जेल में डाल देते हैं। तो इससे हम लोग को यही सीखना है कि देखिए, इस देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है लाचार और निकम्मी हो गई है, उसे यही पता चलता है आम लोगों पर कार्रवाई होती है, इन गुंडों पर नहीं होगी। और आज गिरफ्तार हुआ क्योंकि इलेक्शन है, आज गिरफ्तार हुआ क्योंकि उन पर कार्रवाई हो रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा ने फटकार भी लगाया था कि भाई एक समुदाय के खिलाफ सिर्फ आप जो है बुलडोजर चला रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं, ऐसे लोग जो एक समुदाय के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हैं, ये लोग खुलेआम घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना जिगरा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम इतना कमजोर नहीं है, लेकिन चंद नेताओं की वजह से दरअसल ये कमजोर है, जिसकी वजह से ये लोग खुलेआम जो है सीना चौड़ा कर घूमते हैं। आज गिरफ्तार हो गए। फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, सजा की बात मत कीजिए। 4 दिन के बाद मालूम चला फिर ये इसने जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि नेता इनके पीछे दरअसल जो है पड़े हुए हैं, और यही वजह है कि ये लोग जो है खुलेआम अपराध को जो है अंजाम देते हैं। अच्छा आसिफ, यहाँ पर एक सवाल जो है वो नू हिंसा को भी ले लेते हैं, क्योंकि जब नू हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और खास तौर पर तब जब मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। विपक्ष ने एक आरोप लगाया था कि जो नू हिंसा है ये एक सोची समझी साजिश है। जो मेन मुद्दे हैं चुनाव के, उनसे भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस हिंसा को सोच समझकर, जानबूझकर, बड़ी ही प्लानिंग के साथ तैयार किया गया और इसे भड़काया गया। ये जो विपक्ष का आरोप है, कितनी सच्चाई आपको इसमें लग रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, और ये सही सवाल भी है ना। आज सीए के टाइम से अगर आप ले लेते हैं, इस सवाल को बारीक से समझते हैं, तो ये मंशा रही है। हालांकि बीच में बहुत अच्छा ऐसा माहौल हो गया था देश में कि चलो भाई, हिंदू मुसलमान के नाम पर एटलीस्ट कोई दंगा ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो। और इतना जहर तो था ही नहीं लोगों में कि आप मुझे ना देखना पसंद करें, हम आपको नहीं। लेकिन आज है, आप चले जाइए, आप सड़क पे खड़े होकर, चौक चौराहे पे खड़े होकर रिपोर्टिंग तक नहीं कर सकते हैं। ये आज माहौल बना दिया गया। कोई किसी पे हमला कर देता है, और ये जहर उगलने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जो देश के हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो दरअसल इसके खुलेआम जिम्मेदार है। क्योंकि दिन दहाड़े जहर उगलते हैं एक समुदाय के खिलाफ। कभी मस्जिद पे चढ़कर झंडा लहराते हैं, तो कभी मंदिर पर चढ़कर जो है झंडा लहराते हैं। दोनों इसमें कसूरवार है। इन लोगों को जो बढ़ोतरी देने वाले लोग हैं, यही लोग हैं। मुझे लगता है कि देखिए, नू में जिस तरीके से आपने खास करके मणिपुर का एग्जाम्पल दे, देखिए वहाँ का नाम लेते ही तस्वीर दिमाग में आती है, लोगों की रूह कांप जाते हैं। आप जैसी ही लड़कियां कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से उन्हें पूरा बिना कपड़ों के घुमाया गया। इससे बेशर्मी तस्वीरें क्या हो सकती है? नू में आपने देखा कि कितने जो बेकसूरवार हैं, उनके घर पर बुलडोजर चला देते, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इतना छोड़ दीजिए, एक और बात बताते हैं, आप खुद जानती है, रिपोर्ट किया आपने, जज की 3 साल की बेटी उस हिंसा में फंस जाती है। देश का सिस्टम ऐसा किसने बनाया? नेताओं ने बना दिया। मुझे लगता है बिल्कुल देखिए, अपनी राजनीति रोटियां चमकाने के लिए, अपने बेटों को चमकाने के लिए, क्योंकि ये लोग हमारे आपके भाई को, बहन को और देश के आम लोगों के बेटे को इस आग में उलझा देते हैं, और अपने बेटों को विदेशों में पढ़ाने के लिए, ये चमकाने के लिए ये लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि इस पर कोर्ट भी हालांकि फैसला ले ले, लेकिन इन नेताओं को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि दरअसल कानून जो है, कानून पर इन लोगों को पूरी तरह से कब्जा है। यही वजह है कि इस तरह की हिंसा आज आम हो गई है। वाकई में देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस वक्त किस तरह से पहले मणिपुर और उसके बाद नू। अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जो एक के बाद एक राज्य कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की हिंसा में झुलस रही है, आग में झुलस रही है, इसके बाद 2024 के चुनाव में आखिरकार जनता के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर जनता वोट देगी? क्या एक बार फिर से धर्म, जात पात की राजनीति के नाम पर वोट दिया जाएगा, या फिर वाकई में जब इस बार नेता मंत्री घर घर जाकर जनता से वोट मांगेंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि वोट के बदले आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए आखिरकार क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम 7 से सवाल में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ।